हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स प्लेटफॉर्म। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चंस की। हर बार नीट के एग्जाम में आपको 50 से 60 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ मैचिंग टाइप क्वेश्चन से देखने को मिलता है। 2024 के अगर हम एग्जाम की बात करें तो 2024 के एग्जाम में सिर्फ बायोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन आए थे। 30 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका मैचिंग टाइप क्वेश्चन से आया था। इसीलिए जो 2024 की कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा हाई भी चली गई थी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पे एरर के चांसेस कम होते हैं और इनमें टाइम भी कम लगता है। अगर टाइम यहाँ पे बचता है तो आप अदर क्वेश्चंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके कम टाइम में अपने ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं इस लेक्चर में 8 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से 6 मैं आपको सोल्व करवा के दिखाऊंगा कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। फिर आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में डालना होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। जब आप लिस्ट 1 के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं या जो स्टेटमेंट गिवन है वो पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो पार्ट्स है वो स्पर्म के पार्ट्स है। तो स्पर्म डिवाइडेड होता है आपका हेड, मिडल पीस एंड टेल में। हेड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट पे। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो हेड में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। तो आप जैसे हेड को मैच करेंगे जेनेटिक मटेरियल से तो फिर आपको आ जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शन में ए का 4 क्या है। आपको सभी स्टेटमेंट एक साथ नहीं देखनी है कि किसका क्या मैचिंग होगा। ए का आपने देखा 4, आप आ जाएंगे ऑप्शन में। देखा कि ए का 4 सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में ए का 4 नहीं है। तो अब हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाएंगे नहीं, उनमें से अपना आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। फिर हम क्या देखेंगे, हमारे ऑप्शंस के अंदर ही कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो दोनों ऑप्शंस में कॉमन हो। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी का थर्ड यहाँ पे है, बी का थर्ड यहाँ पे है। तो बी स्टेटमेंट की नॉलेज होना हमें जरूरी नहीं है। बी की स्टेटमेंट की नॉलेज हमें हो ना हो कोई मैटर नहीं करता है। फिर हम चलेंगे एक्रोजोम के पास। एक्रोजोम के पास प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। जब स्पर्म ओवम के पास जाता है तो ओवम के अराउंड होती है प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्रोजोम के पास, ताकि जो प्रोटेक्टिव लेयर है डिग्रेड हो जाए और स्पर्म अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दे ओवम के अंदर। तो एक्रोजोम के पास प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। जैसे ही आप सी का फर्स्ट मैच करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। तो आपको सिर्फ हेड की और एक्रोजोम की नॉलेज थी तो भी आपका आंसर करेक्ट हो गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट की नॉलेज है, 4 में से सिर्फ एक की भी नॉलेज है तो भी आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखेंगे कि जो एंजेना पेक्टोरिस है ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें हार्ट मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चेस्ट में पेन होता है। तो इसको हम मैच करेंगे एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल। हार्ट मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उस वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है। तो जब हम बी को थर्ड से मैच करेंगे, बी को मैच किया थर्ड से, फिर हम बी देखेंगे। यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा फोर्थ के अलावा कि बी का थर्ड है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको सिर्फ एंजेना पिक्टोरिस की नॉलेज थी तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब डिस्कशन में अगर हम देखें तो एम्फाइजीमा क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब जो एल्वियुलर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे डैमेज हो जाता है। अब डैमेज हो जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो एम्फाइजीमा में क्या है, डैमेज्ड एल्वियुलर वॉल डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब जो थर्ड क्या है, ग्लोमेरुलो। ग्लोमेरुलो का साउंड किससे आ रहा है, ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है आपके नेफ्रॉन्स में और नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है किडनी में। तो कोई भी ऑप्शन जो नेफ्रॉन या किडनी से रिलेटेड हो वहां पे आप मैचिंग कर सकते हैं। और सेकंड वर्ड भी क्या है, नेफ्राइटिस। तो हम इसको मैच कर देंगे ऑप्शन नंबर 4 से, जहां पे किडनी गिवन है। तो आपका सी का होगा 4, सी का है 4 एंड डी का लास्ट जो बच गया आपका 1 है।
तो इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड आराम से यूज कर सकते हैं। एंजीना पेक्टोरिस की नॉलेज होते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया था। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, सेल जो आपका चैप्टर है वहां से सेल के कंपोनेंट्स है ABCD, इनको मैच करना है सामने कि वो कहाँ रोल प्ले करते हैं या किस चीज से बने होते हैं। तो जब आप सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सेल मेम्ब्रेन आपके बनी होती है लिपिड से, और किस टाइप के लिपिड्स होते हैं, वो फोस्फोलिपिड होते हैं। और अरेंजमेंट कैसी होती है, बाइलेयर अरेंजमेंट होती है। तो आपका डी का आया 4, डी का आप देखेंगे 4 कहाँ है, डी का 4 है आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 कभी भी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। अब हम मैच करेंगे क्रिस्टे को। क्रिस्टे क्या होते हैं, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स जो होती है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इन फोल्डिंग्स को ही बोलते हैं क्रिस्टे। और ये किस लिए फोल्ड हो जाती है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन में ही चलती है। तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोटीन्स के लिए स्पेस मिलेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी सेल्स बना पाएगी। तो इनको बोलते हैं हम क्रिस्टे। तो क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टे को मैच करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया से। सी का होगा आपका 1, सी का है आपका 1। अगर हम यहाँ पे देखें सी का 1 आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिखेगा। अगर आपको सिर्फ क्रिस्टे की नॉलेज थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता। बाकी आप देख सकते हैं कि 2 की नॉलेज थी तो भी हो गया, सिंगल स्टेटमेंट की नॉलेज थी, क्रिस्टे की नॉलेज थी तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको करना है एलिमिनेशन मेथड यूज करके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करके दे देता हूं। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के कुछ स्ट्रक्चर हैं। अगर हम डी की बात करें तो ये आपका एक अमाइनो एसिड है, बाकी आपके न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है। तो एलेनिन को हम मैच करेंगे अमाइनो एसिड से, डी को मैच किया 4 से, फिर ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑप्शन में आने के बाद देखना है कि डी का 4 कहाँ है, फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर डी का 4 है, तो इनमें से ही हमारा आंसर होगा। अब बात करें हम एडेनिन क्या है, एडिनोसिन क्या है, एडिनाइलिक एसिड क्या है। जो आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस होता है वो है आपका एडेनिन। ये जो है आपका स्ट्रक्चर इतना, ये है आपका एडेनिन। जब एडेनिन के साथ शुगर अटैच हो जाएगी तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडिनोसिन। एडेनिन के साथ जब शुगर अटैच हो गया तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन, जो कि एक होता है न्यूक्लियोसाइड। जब तक फॉस्फेट अटैच नहीं है, शुगर और न्यूक्लियोटाइड बेस हो, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। जब आके फॉस्फेट भी अटैच हो जाए स्ट्रक्चर के साथ, फॉस्फेट अटैच हो जाएगी तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये आपका AMP, इसको बोलते हैं हम एडिनाइलिक एसिड। ये आपका एडिनाइलिक एसिड। तो आपका एडेनिन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस आपका हो गया। सी का है, सी का हम कहाँ मैच करेंगे, सी का 1 दोनों के अंदर कॉमन है, तो सी की नॉलेज हो ना हो कोई मतलब नहीं है। एडिनोसिन होता है न्यूक्लियोसाइड। ए का हम थर्ड से मैच करेंगे। ए का थर्ड कहाँ है, ए का थर्ड है आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको एलेनिन की नॉलेज थी और एडिनोसिन की नॉलेज थी, 2 की नॉलेज थी तो भी आपका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपके कुछ ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स क्या सीक्रेट करते हैं, किस टाइप के केमिकल सीक्रेट करते हैं। हर बार आपको देखने को मिलेगा कि केमिकल सिक्रीशन या हार्मोन सिक्रीशन से क्वेश्चंस आता ही आता है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हार्ट सिक्रीट करता है एक केमिकल जिसका नाम है ANF। ये क्या है, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर। आपको सिर्फ हार्ट का सिक्रीशन की भी नॉलेज थी तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए का होगा थर्ड। ए का थर्ड आपको किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ए का थर्ड कहां है, ए का थर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा यहां पे। ए का थर्ड आपका हो गया 4।
एक आपका हार्ट की नॉलेज होते साथ ही क्या सीक्रेट कर रहा है, उससे आपका आंसर ठीक हो गया। उसके बाद किडनी क्या सीक्रेट कर रही है, इरेथ्रोपोएटिन सीक्रेट कर रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एस टाइप की सेल्स होती है जो कि सीक्रेट करती है सिक्रेटिन, एंड जो लास्ट बच गया आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन। तो ये आपके आंसर्स होंगे। अब हमको मैच करना है लिस्ट 1 को 2 से। इसमें क्या करना है, जो दी एविल क्वार्टेट है, आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर ए का सभी के अंदर थर्ड गिवन है, तो आपको ए की नॉलेज हो ना हो कोई मैटर नहीं करता है। अब हम चलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। दो टाइप का कंजर्वेशन होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन उस टाइप का कंजर्वेशन है जब हम ऑन दी साइट कंजर्वेशन करें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स प्लांट्स है उसी जगह पे है, वहीं पे हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगर साइट से हट के कोई कंजर्वेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन एक टाइप का होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें हम कोल्ड कंडीशन के अंदर प्रिजर्वेशन करते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन में जो जनरली यूज होता है केमिकल, उसको बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। और जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है वो होता है -190 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। जब आप बी का फर्स्ट से मैच करेंगे, बी का आपका होगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट होते ही आपका आंसर निकल गया। आपको बाकी नॉलेज हो ना हो किसी स्टेटमेंट की, मैटर ही नहीं करता है। अब डोडो क्या है, एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, एक्सटिंक्शन से रिलेटेड है। ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज थी जिसको इंट्रोड्यूस करने से काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ था बायोडाइवर्सिटी को। अब ये कुछ हॉर्मोन्स है और किस ऑर्गन से सीक्रेट होते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और यही एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ताकि आप भी सीख पाए कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके कम से कम टाइम के अंदर करेक्ट कर सकते हैं।